तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। ज्ञान सागर एक ही है इस दुनिया में जो दुनिया का सत्य जानता है, वो सत्य पिता शिव परमात्मा, उसके हम बने हैं। तो उनके द्वारा हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। मतलब वो जो ज्ञान दे रहा है वो हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं, धारणा में आ रहा है। तो हम उसके जैसे बनते जा रहे हैं, बनना है। ज्ञान सागर बाप द्वारा हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र ये गुप्त नेत्र है, आत्मा की आंख खुल गई है। असं नाही की इथं काहीतरी ऑपरेशन होऊन तिसरा डोळा इथं आलेला है। आत्मा की आंख खुल गई है। हम इस शरीर के अंदर को जान सकते हैं कि मैं अंदर बैठी हुई आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। जो इन आंखों से नहीं देख सकते वो हम आत्मा रूपी तीसरी आंख से जो जागृति आ गई है उसके अंदर, उस आधार से देख सकते हैं। बुद्धि को खोल दिया है बाबा ने और इसलिए हम त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र मिले। ये दो आंखें और एक तीसरी आंख समझदारी की, बुद्धि की आंख खुल गई है। इसलिए हम आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। और फिर हम बन गए हैं त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। तीसरा नेत्र खुल गया, बुद्धि में समझ आ गई, ज्ञान मिल गया, इस दुनिया का रहस्य समझ में आ गया, तो हम त्रिकालदर्शी बन गए। मतलब तीनों कालों का ज्ञान हमको आ गया। हम अब जोड़ सकते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और हमारे भविष्य। लक्षात आलं आपल्याला की आज जे काही आपल्या जीवनामध्ये आहे त्याला कारण मागचं आहे। मागे जे काही आपण केलेलं आहे, आपले जसे हिशोब बनलेले, आपले जसे संस्कार बनलेले आहे, ज्या टाईपची आपली जर्नी लाईफ राहिलेली आहे मागच्या जन्मांमध्ये, त्या आधाराने हे आजचं जीवन आहे। आज मला बाबा भेटलेला आहे आणि मी आता जेवढे श्रेष्ठ कर्म करेल माझं भविष्य चांगलं होणार आहे। जे काही आज समोर येत आहे, हिशोब निघतोय माझा, तर मी काहीतरी करून आलेलो आहे मागे। और अभी ये दुनिया की जो हालत हो गई है उसका कारण है सारी दुनिया विकारों में जाती गई द्वापर युग से। तब से लेके आज तक ये विकार दुनिया में बढ़ते गए हैं, इसलिए ये दुनिया ऐसी हो गई। अब ये दुनिया परिवर्तन होकर सतयुग बनने वाली है, यहाँ स्वर्ग आने वाला है। तो हमको ये तीनों कालों का ज्ञान मिल गया, हम त्रिकालदर्शी बन गए। आता आपण कोणताही विचार करायचा आहे, कोणताही निर्णय घ्यायचा आहे, कोणाशी काहीही बोलायचं आहे, काहीही आपल्या समोर आलं, कोणताही हिशोब आला, कोणती बिमारी आली, कोणी त्रास दिला, तर त्यावेळेला या त्रिकालदर्शी स्थितीमध्ये स्थित होऊन जायचं। ज्ञान मिला, समझ मिली, सारा रहस्य समझ में आ गया, अब उस स्थिति में स्थित रहना है। हम त्रिनेत्री बने, उससे हम त्रिकालदर्शी बने और हम त्रिलोकी नाथ बन गए। त्रिलोकी नाथ, जो तीन लोक है, या दुनियेचे तीन मजले स्पष्टपणे आपल्या लक्षात आले की ही साकार दुनिया, या साकार दुनियेमध्ये हा खेळ चालतो। पहिले स्वर्ग, मग नरक, त्यानंतर 100 वर्षासाठी बाबा सूक्ष्मवतनचं निर्माण करतो, जिथून ते ऑफिशियल बाबांचं कार्य चालतं। ब्रह्मा बाबा तिथे विराजमान, शिवबाबा तिथे येऊन त्यांच्याद्वारे कार्य करून घेतात। ऍडव्हान्स पार्टी सोबत मीटिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी। आपल्याला फरिश्तापणाचा अनुभव, आपल्याला लाईट स्थितीचा अनुभव करण्यासाठी बाबांनी सूक्ष्मवतनची रचना केली, दुसरा मजला या दुनियेचा। आणि मेन आहे परमधाम, जिथून आपण येतो आणि जिथं आपल्याला परत जायचंय, वो है मूल वतन। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन। तो ये हम तीनों लोगों को जान गए, उसकी स्पष्ट जानकारी हमारी बुद्धि में है, जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। और यहाँ का नाथ हमको बाबा बनाता है। सूक्ष्म वतन में भी तो हम बाबा के बच्चे हैं, मालिक रूप में हैं,
और परम धाम में बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा का घर मेरा घर है, तो हम नाथ बन गए। बाबा कहते हैं कि अभी तीनों लोगों के नाथ बन गए हो। एक तो उसका रहस्य समझ में आ गया, सत्य बात पता चल गई, और मेरे बच्चे बने हो तो इन तीनों लोगों के तुम नाथ बन गए। तो ये बहुत मुख्य बात है, हमारे बुद्धि में सदा रहनी चाहिए। अब मैं क्या बन गया हूँ, ये ब्राह्मण जीवन मेरा क्या है? मैं त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ और त्रिलोकी नाथ हूँ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, क्यों? विश्व की रूहानी सेवा हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, तो वो दूसरी सेवा सब कर लेते हैं। समाज सेवा जला मंत्र, स्थूल सेवा, किसी को धन दे देना, किसी को बीमारी से मुक्त करने के लिए पैसे दे देना, हॉस्पिटल बनाना, धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं करने वाले। उसका भी एक अपना महत्व है, परंतु तात्पुरता है। बाबा हम बच्चों को वो सेवा सिखाते हैं जो आत्माओं के साथ जन्म जन्मांतर रहती है, वो काम में आती है उनको। जो हम सेवा करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो जन्म जन्मांतर उनके साथ में चलता है। तो ये रूहानी सेवा, ऐसी रूहानी सेवा, आत्माओं को विकारों से मुक्त करने की सेवा, आत्माओं में दिव्यता भरने की सेवा, आत्माओं को भाग्य बनाने का रास्ता बनाने की सेवा, बताने की सेवा हमारे सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि वो न आत्मा को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं, न उनका तीसरा नेत्र खुला है, न उन्हें तीनों कालों का ज्ञान है, न वो त्रिलोक के बारे में जानते, तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। तो वो कैसे ये रूहानी सेवा कर सकेंगे? तो हमारे जैसी सेवा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। उत्तर, बाबा का उत्तर है, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। तो हमें ज्ञान मिलता है, उसके साथ में शिव बाबा की शक्ति मिलती है, इसलिए हम ये सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कर सकते। इस दुनिया में ये रूहानी सेवा करना, ये ज्ञान बताना, इस तरीके का रास्ता बताना, इसके लिए हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। सिर्फ ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान के साथ में बाबा हमको शक्ति देता है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, पहले हमें इंजेक्शन लगाता है बाबा, हमारे ऊपर उस इंजेक्शन का असर होता है, और फिर हम विकारों पर, बाबा कह रहे जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने का रास्ता, ये सबसे मेन बात है जो दुनिया में कोई नहीं बताता। बताते भी है तो ताकद नहीं दे सकते, फक्त ते विचारांच्या लेवलवर राहून जातात, परिवर्तन काहीच होत नाही। तो 5 विकारों पर हम स्वयं विजय प्राप्त, और अगर हमको ये इंजेक्शन लग गया, आपल्यावरती हा इंजेक्शन लागू झाला, तर आपण मग दुसऱ्यांना दिल्याशिवाय राहत नाही। और हमको देना है, ये सबको इंजेक्शन लगाने हैं। वेळ काळ परिस्थिती बघून, आपली जशी स्थिती आहे, आपल्यामध्ये परिवर्तन झालेलं आहे, आपली स्थिती स्टेबल झालेली आहे, तर आपण हे इंजेक्शन कोणालाही लावू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये। पण आपली स्थिती, आपल्यामध्ये ती धारणा दिसली पाहिजे, आपण कोणालाही इंजेक्शन लावू शकतो। बाबांनी तेवढा अधिकार आपल्याला दिलेला आहे। जे साधू संन्यासामध्ये ताकद नाहीये ते नाही लावू शकत इंजेक्शन। दुनियावाल्यांना, आजकलचे साधू संन्यासी म्हणू शकत नहीं तुम्हाला ब्रह्मचर्य व्रतामध्ये राहायचंय, नहीं बोल सकते हैं, वो दुनिया वालों पर डिपेंड है, वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी धारणा है, हमारा विश्वास बाबा पर पक्का है, बाबा से प्यार है, तो हम ये इंजेक्शन, 5 विकारों से मुक्त होने का इंजेक्शन, मीठी स्टाइल में, लेकिन ये स्ट्रिक्ट इंजेक्शन हम सबको लगा सकते हैं। लगाना चाहिए, क्योंकि अभी अंत समय आ गया है। अभी सबको विकारों से हमें मुक्त करना है, उनको पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं जो पतितों को पावन बनाने वाला है। और उसको हमने बुलाया है, इसलिए आया है, और दुनिया वाले भी उसको ही बुला रहे हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। तो हमको वो मिल गया है, रास्ता पता चल गया है, तो हमें बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए। इंजेक्शन लावत राहायचं, पण त्याआधी स्वतःवरती त्या इंजेक्शनचा असर करून घ्यायचे चांगल्या प्रकारे। तो ये जो सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है,
जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। और उससे हम क्या बना देते हैं? ये जो दुनिया है, इस दुनिया को हम विष्णुपुरी बना देते हैं। ये जो दुनिया ये ऐसी बन गई है, ये गंदी दुनिया बन गई है, रहने लायक नहीं रही है। हम बच्चे अपने आप में इस ज्ञान को धारण करके इस दुनिया को रहने लायक बना देते हैं। ये जो दुनिया है, ये हमारे द्वारा विष्णुपुरी बनती है। ये बहुत सुंदर बात हमें बुद्धि में रखनी है। हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, एक ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा के माध्यम से बाबा हमारे द्वारा भी ये कार्य करा के ले रहा है। तो विष्णुपुरी बनाने के निमित्त है, हम स्वर्ग बनाने के निमित्त है। तो बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका बहुत बड़ा नशा होना चाहिए और बहुत बड़ी हमको ये खुशी होती रहनी चाहिए। कंटिन्यू स्थिति में रहना है कि बाबा ने मुझे चुना है, बाबा मेरे द्वारा कैसा कार्य करा रहा है जो कोई साधु सन्यासी नहीं कर सका दुनिया में। इतनी तपस्या करके भी आज का कोई भी पद पोजीशन वाला, पैसे वाला नहीं कर सकता ये सेवा। चाहे उसके पास कितना भी पैसा है, कितना भी बड़ा पद है, कितनी भी ऊंची पोजीशन है, विष्णुपुरी बनाने की सेवा, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा, इस दुनिया के गंदगी को साफ करने की सेवा, इस दुनिया को विकारों से मुक्त करने की सेवा, आत्माओं को सही रास्ता बताने की सेवा, उनका जन्म जन्मांतर का कल्याण करने की सेवा मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इतना नशा और इतना निश्चय और इतनी खुशी हमको रहनी चाहिए। और फिर निशाना ध्यान में रहना चाहिए, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं। जैसे जानकी दादी के शब्द है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये सदा हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। ज्ञान को धारण करना है और हमें कांटे से विकार रूपी कांटों को अपने अंदर के निकाल के हमें फूल जैसा बनना है, बहुत सुंदर बनना है, दिव्य गुणधारी बनना है, खुशबूदार बनना है और बनना भी है और बनाना भी है। कांटों को फूल बनाना है, उनको भी इसका महत्व समझाना है। विकारों से क्या दुख होता है और धारणा में क्या आनंद मिलता है, ये हम दूसरों को समझाते जाए और कांटों से फूल बनाने की सेवा करते जाए। अभी ये मिशन दुनिया के अंत में हमें हाथ में लेना है। वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने या सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो अंतिम समय आने वाला है, विनाश का समय, उस समय बहुत हलचल रहेगी दुनिया में, खूप भयानक काळ असणार आहे तो। पण त्याच्यासाठी सगळे दुनियावाले घाबरतील त्यावेळेला,
पण बाबा आपल्यामध्ये आधीच हिम्मत भरतोय, शक्ती देतोय आपल्याला, त्यावेळेला काय करायचं त्याची तयारी करून घेतोय. तो हम नहीं डरेंगे, समय भयानक होगा, बातें अचानक होगी, वो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, बहुत भयंकर हलचल का समय होगा, लेकिन उस समय में हमें क्या करना है ये बाबा हमें पहले से ही बता देता है. और इसलिए मुरली का कोई मिस नहीं होना चाहिए. हमारा कुछ भी जो भी बाबा ने की श्रीमत है उस दिन की, वो हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए. ये जो वरदान है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है. विनाश के समय पेपर में पास होने या सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो. मतलब हम ऐसे समझे कि मैं तो फरिश्ता हूं. हड्डी मांस के शरीर को तकलीफ हो सकती है, हड्डी मांस के शरीर को कोई किसी भी बात का असर हो सकता है. बम फटेगा उस पर असर होगा, भूकंप होगा उस पर असर होगा, सुनामी आएगी उस पर असर होगा, कोई मुझे गाली देगा हड्डी मांस का शरीर देखते हुए उस पर असर होगा. लेकिन अगर मैं हूं ही लाइट का रूपधारी, मैं लाइट रूपधारी है और ये दोनों आंखों से वो दिखाई नहीं देता है, तो दुनिया वाले मेरे को उसी नजर से देखते हैं. मैं शरीर हूं और उस शरीर को देखते हुए तकलीफ दे सकते हैं. ये 5 तत्वों की शरीर को तकलीफ हो सकती है, लेकिन लाइट के रूप को तो कोई तकलीफ नहीं. हल्के है, कोई भी प्रॉब्लम है मुड़ के जा सकते हैं 1 सेकंड के अंदर. 1 सेकंड के अंदर यहां से परमधाम जा सकते हैं. तो वो प्रैक्टिस बाबा कह रहे हैं कि आप जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे, हमें यही समझना है मैं लाइट हाउस हूं. हड्डी मांस का शरीर है ही नहीं, लाइट यहाँ लगी हुई है, भ्रुकुटी में लाइट लगी हुई है और सारे शरीर में उजाला आहे असतं. त्याच्यात दुसरं काहीच दिसत नाहीये, दिव्य लाइट है फक्त, हड्डी मांस है ही नहीं. हमने एक दिन नुमाइशा में वो अभ्यास भी किया है, वो ध्यान में रखना है. इस तरीके से हमको ये स्थिति बनानी है अपनी, लाइट हाउस वाली स्थिति, फरिश्ता रूप वाली स्थिति, चलते फिरते कैसे फरिश्ता रूप में रहना है. तो बाबा कहते फिर ये आपका ये रूप दिखाई नहीं देगा, ये जो हड्डी मांस वाला रूप है ये नहीं दिखाई देगा अगर हमारा अभ्यास पक्का हो जाए. हम खुद को लाइट के रूप में देख रहे हैं, लाइट के शरीर में देख रहे हैं, तो दूसरों को भी वैसे महसूस होगा. उस समय में इसकी जरूरत है. कसं बाबा म्हणते जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा. एखाद्याने राजाचा पाठ घेतलेला आहे, नाटकामध्ये राजाचा पाठ घेतलेला आहे, त्याला बिलकुल क्लिअर असतं मी तर हे आहे, माझं नाव आहे, माझा हा परिवार आहे आणि मी हा पाठ बजावतो, स्टेजवरती हा पाठ बजावतो. त्यासाठी त्याला जो पोशाख आवश्यक आहे, जी ड्रेसिंग आवश्यक आहे ती ड्रेसिंग तो करतो. पण तो हे नहीं समझत कि मीच आता राजा झालेलो, वो नहीं समझता है. फिर वो घर पे आने के बाद तुरंत उसको उतार देता है, जो है उसमें आ जाता है नेचुरल, वो पाठ बजाने के लिए. तो ऐसे ही हमको ये पाठ बजाने के लिए एक तो ये शरीर मिला, हम आत्मा है, आत्मा परमधाम से आई है, कुछ लेकर नहीं आए, हम सिर्फ संस्कार लेकर आए हैं देवताओं जैसे. तो ये शरीर भी मिला मुझे पाठ बज, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं. उसमें भी लाइट का रूप देखेंगे तो और भी अच्छा, मैं तो आत्मा हूं. फिर पद पोजीशन पैसा ये सब मुझे अभी इधर मिला है, और 84 जन्मों में अलग अलग जगह पर मैंने पाठ बजाया है. 84 जन्मों में 84 माता पिता मिले हैं, 84 जन्मों में 84 परिवार में मैं रहा हूं. ये बिल्कुल हमको पक्का होना चाहिए, तो हम इधर अटकेंगे नहीं. 84 जन्मों में अलग अलग रिश्ते, अलग अलग नाते, उन सबको हर जन्म में छोड़ता है हमें. और यहाँ पर रहते हुए भी मेरा नया जन्म हो गया है, और मैंने वो शरीर के रिश्ते नाते वही पकड़ के रखे. तो इसको भी लाइट करते जाना है हमको. नया विस्तार तो करना ही नहीं है, लेकिन पुराने जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको आत्मा समझना है, उनकी सेवा करनी है. तो ये अभी चोला उतारने का समय है रियल में. बाबा कहते हैं 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ. अभी कर्म करना है हमको, तो ये शरीर में रहते हुए कर्म करेंगे, फिर हम लाइट रूप में ऊपर उड़ के जाएंगे. जैसे मम्मा बोलती थी, मम्मा कहती थी कि मम्मा तो यहाँ पर निमित्त मात्र है, बाकी सारा समय बाबा के साथ में रहती है वतन में. तो ऐसे हमको भी तेवढ्यापुरतं तेवढं इथं या चक्करमध्ये यायचंय, असायचं त्याच्यामध्ये तेवढ्यापुरतं तेवढंच, निमित्त मात्र सेवा करण्यासाठी. जे काही करते त्याला सेवा समजायचं आहे. मैं बाबा का
बच्चा हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, चाहे लौकिक सेवा हो, चाहे अलौकिक सेवा हो, चाहे पारलौकिक आत्माओं की सेवा हो, बाबा ने मुझे यहाँ पर निमित्त बनाकर रखा है। बाकी मेरा दूसरा कोई रोल नहीं है। अभी जो सेवा बाबा दे रहा है, जो सेवा मुझे मिली है, वो सेवा मुझे करनी है। मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये नहीं, ये बाबा का परिवार है। बाबा ने दिया है मुझे संभालने के लिए, तो मैं बस बाबा के परिवार को मैं संभाल रहा हूँ। हे जेव्हा येईल आपल्यामध्ये तेव्हा ते ऑटोमॅटिक आपलं लाईटचं स्वरूप होत जाईल और फिर वो विनाश के समय में हमें बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी, सारे धागों से मुक्त रहेंगे। तब ये धागों को काटते चलना है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख ही नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। मेन उमंग उत्साह के पंख है। उमंग उत्साह में रहना है तो उड़ते रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। हर कार्य, जो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, ईश्वरीय परिवार में रहते हुए कर रहे हैं, लौकिक अपने घर में कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उमंग उत्साह नहीं है, मूड ऑफ होके हम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता भी नहीं मिलती है। एक तो वाइब्रेशन गलत जाएंगे, हमारी स्थिति बिगड़ी रहेगी, तो वो काम करने में भी कोई मतलब नहीं रहता है। उमंग जो करना है उमंग उत्साह के साथ करना है। अव्यक्त इशारे, बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे कि पहुंचे, यह विश्वास रखो। चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है क्योंकि मेरा साथी मजबूत है, मेरा साथी सर्वशक्तिवान है। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी मेरी अंदर कमजोरी भी है उस समय, लेकिन साथी मजबूत है, उसका साथ लेंगे, हम पार होने वाले हैं। तो बाबा कहते कोई भी अभी स्मृति में ऐसा रखो कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूँ और बीती सो बीती, आज तक जो हुआ सो हुआ। अभी मुझे बिंदी लगाना है, कोई भी प्रॉब्लम आता है बिंदी लगाना है, आगे बढ़ना है बस। साथी मजबूत है, उसका साथ नहीं छोड़ना है, उसके साथ में रहना, हम पार होते जाएंगे। विशेष नोट, आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सब के दिलों पर राज करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी को 6 वर्ष पूरे हुए हैं आज, संपूर्ण बनकर 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। कोरोना के समय में उन्होंने शरीर छोड़ा था और वो 10 साल से बताती थी। खूप महत्वाची गोष्ट आहे, 10 वर्षापासून त्या म्हणत होत्या आणि आपल्याला माहिती आहे कि जब मेरा अंतिम संस्कार होगा तब मेरे पे 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। जानकी दादी जिसने सारे देश विदेश में इतनी सेवा की, इतने सबको बाबा का परिचय दिया, बाबा का बनाया, बाबा का प्यार दिया, इतनी पालना दी, वो कहते थे 10 साल से मेरे अंतिम संस्कार पे यज्ञ का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। आणि त्यांनी मग त्या संपूर्ण बनल्या कोरोना काळामध्ये। कोणीही त्यांची अशी त्यांची लेवल होती आणि अशी पालना आत्म्यांना भेटलेली होती की देश विदेशातले कितीतरी भाई बहिणी, लाखो भाई बहिणी आले असते त्यांच्या अंतिम संस्कारासाठी, कोणीच येऊ नाही शकलं। लॉकडाऊन होता, कोणीही येऊ नाही शकलं होतं। तर कोणा भाई बहनीचा पैसा खर्च नहीं झाला, यज्ञाचा पैसा खर्च नहीं झाला, कुछ भी नहीं। वहां के वहां रोज का जो चल रहा था वैसे ही चला। फूल भी बाबा के बगीचे से आए, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इतने सब ये जो महान है उनकी पालना हमको मिल रही है। हम कितने भाग्यवान हैं, इतने बड़े बड़े ये सब, उनकी पालना हमको मिल रही है। इन्होंने करके दिखाया, बाबा के राह पे चल के दिखाया, उनको उनके जो संकल्प रहते थे वो पूर्ण हुए। इतने बड़े, इतने पावरफुल संकल्प। जब वो कहती थी मेरे अंतिम संस्कार पे 1 रुपया खर्च नहीं होगा, सब हंसते थे, दादी आप क्या कह रहे हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो ताकत रहती है,
संकल्प में ताकत रहती है। तो मतलब उन्होंने उनकी धारणाएं, वो सब बातें हमारे लिए आदर्श है। चाहे ब्रह्मा बाबा, चाहे मम्मा, चाहे दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, विश्व किशोर भाऊ, जगदीश भाई, ये सब जो यज्ञ के बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत सुंदर पार्ट बचाया। और उस कारण से हम देखिए सभी भाई बहनों का योगदान है, लेकिन ये जो पावरफुल आत्माएं हैं, मेन दादी गुलजार, ये पावरफुल आत्माओं ने सारी दुनिया में बाबा के कार्य को बहुत 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 आगे बढ़ाया। तो ऐसे महान आत्माओं के पद चिन्हों पर हमको चलना आहे। बस त्यांनी रस्ता पाडून दिलेला आहे, त्याच्यावरती चालायचं। त्यांचा निश्चय कसा होता, त्यांच्या धारणा कशा होत्या, त्यांची स्थिती कशी होती, सगळं आपल्या समोर आहे। आपल्याला फक्त करायचंय, तीच त्यांना श्रद्धांजली राहील आपली। तो दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की है। उनकी सार गर्भित अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रही है। आज भी मतलब लास्ट तक उनको बोलने में भी तकलीफ होती थी, फिर भी वो क्लास कराती थी। लास्ट तक क्लास कराया। और उनका एक एक वाक्य ऐसा होता था कि बस बाबा बोल रहे हैं उनकी, और समझ में आता था। इतना छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, इतना ज्ञान लेने वाली आत्मा, 80 वर्ष से इतना ज्ञान लिया, रोज 10-10, 8-8, 10-10, 12-12 बार मुरली पढ़ने वाली आत्मा, और लास्ट तक कहती रही मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ, बाबा मुझे सिखा रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे पढ़ा रहा है। लास्ट तक मतलब निरहंकारिता की मूर्ति हमने देखी लास्ट तक, डायरेक्ट प्रत्यक्ष देखा है। जैसे दादी प्रकाशमणि को नहीं देखा हमने, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन जानकी दादी को तो देखा है प्रत्यक्ष। उनकी प्रैक्टिकल लाइफ, वो पूरा ज्ञान उनके जीवन में दिखाई देता था। बाबा का छोटा सा नन्हा सा 104 वर्ष का बच्चा, मस्त वाटायचं दादींना जेव्हा स्टेजवर बघायचं। तो आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावत्सों के कानों में गूंजती रहती है। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं, तो सभी इन्हें आत्मसात करना ही। दादी जी ने जो शिक्षाएं दी, जो क्लासेस चलाए, बहुत सुंदर क्लासेस कराए, बहुत आत्माओं ने अपना जीवन बदल लिया। उन्होंने जो समझाया उसके आधार से, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले गए हैं। 16 पॉइंट आहे, छोटे छोटे पॉइंट से 16, त्याचं आपण ऐकून त्याच्यावरती चिंतन मंथन करायचं। आपलं आपलं दिवसभरामध्ये पण खूप महत्त्वाचे पॉइंट्स त्यांनी सांगितलेले बाबांच्या ज्ञानावरती आधारित, आणि त्यांचं चिंतन मंथन करायचंय, आपण आपल्या जीवनामध्ये उतरवायचंय आणि दादीजींना आज दिवसभर या माध्यमातून श्रद्धांजली अर्पित करायची। पहला है अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। अपने ऊपर क्या आशीर्वाद करेंगे? दादी कहती है कि अपने ऊपर आशीर्वाद, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। कोई भी सूक्ष्म अभिमान, ये तो देह का भान तो अभी समझ में आने लग गया हमको कि हम आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, हमें फरिश्ता रूप में रहना है, लेकिन उसके बाद भी जो सूक्ष्म अभिमान रहता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से, जो नाम मान शान प्रशंसा की अपेक्षा रहती है, दादी कहती जल्दी से उसको पहचानो और खत्म करो। अभी घर वापस जाना है, अभी यहाँ नहीं लेना कुछ, यहाँ कोई हमें प्रशंसा मिले बाबा को दे देना है, तुरंत अर्जेंट बाबा को दे देना है, यहाँ अंदर नहीं लेना है, नहीं तो कच्चा फल खा लेंगे, वो जो भी हम सेवाएं करते हैं वो साथ में नहीं आएगा। इसलिए अपनी सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना है। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो।
साइलेंस में रहना है। साइलेंस में रहना मतलब मुख पर पट्टी बांध लेना, चिकट पट्टी लावायची तोंडावरती, ते नहीं। वो तो बोलना पड़ेगा हमको, लेकिन बोलना कैसे? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। बोलना तो है। हम कोई जंगल में जाके नहीं बैठे, इसलिए हम पूरा समय मौन में नहीं रह सकते। तो वो कौन सी साइलेंस बाबा सिखाता है हमको? मन की साइलेंस, मन का मौन, कि मन में कोई गलत न चले, किसी के बारे में कोई ईर्ष्या द्वेष के संकल्प न चले। किसने क्या किया, कल क्या किया, 10 साल पहले क्या किया, वो ऐसा ही है, ये ऐसा करता है, ये नाही। हे जे मध्ये जी चालू असतं बडबड आतल्या आत आपली, तिला समाप्त करायचंय। अंदर साइलेंस को धारण करना है। तो क्यों? अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। अगर अंदर साइलेंस नहीं रहेगी, हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा बोलेंगे और चिंता होती रहेगी। क्यों? क्या के प्रश्न में रहेंगे, चिंता होगी और उसमें एनर्जी जाती है हमारी। हमको तो 5000 साल के लिए अभी एनर्जी जमा करनी है। आता या वाह्यात व्यर्थ गोष्टीमध्ये ही एनर्जी गेली नहीं पाहिजे आता। और अभी घर वापस जाने का समय आ गया है, अंत समय है, तो भी एनर्जी को बचाना है, शक्ति को बचाना है। तर दादी म्हणता है अधिक सोचना नहीं, बोलना नहीं, चिंता नहीं करना, अंदर शांत रहना, अपने आप को शांत कर देना, मन को शांत कर देना, बुद्धि को शांत कर देना। लेकिन वो शांति ऐसी नहीं कि मला आता काहीच कोणाशी काही देणे घेणं नहीं है, वो वैसी शांति नहीं। मीठी शांति, मीठी शांति में रहना है। और एक का अपना अपना पार्ट है, और एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। मैं देवता बन रहा हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, मेरा इतना बड़ा भाग्य है, मैं आत्माओं की रूहानी सेवा कर सकता हूँ, मैं त्रिनेत्री बना हूँ, त्रिलोकीनाथ बना हूँ, त्रिकालदर्शी बना हूँ। कितनी सारी बातें हमको मीठा रहने के लिए अंदर ही अंदर। वो उदासी वाली शांति नहीं चाहिए कि उदास होके बैठ जाओ, कहीं देने घेना नहीं है, वो नहीं। अंदर से रमणीक रहना एकदम। तो वो मिठास अंदर भासनी चाहिए हमको। किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। दादी जी चौथी पास थी, लेकिन भाषा ऐसी हो गई थी दादी की, बाबा ने ऐसा बना दिया था जो जैसे बाबा ही बोल रहा है। इतना सुंदर। किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। जैसे बाबा शब्दों से खेलता है, वैसे दादी भी शब्दों से खेलती थी। तो किसी की गलती चित्त पर न हो, किसी ने गलत किया, उसका पार्ट है वो उसकी रेकॉर्डिंग है। त्याला तो डायलॉग भेटलेला आहे ड्राम्यामध्ये, नाटकामध्ये त्याचा पार्टच तो आहे। जो खलनायक असतो पिक्चर मध्ये, त्याचा जर पार्टच तो आहे, तो रिअल जीवनामध्ये खूप चांगला असतो, पण खलनायकाची भूमिका तो चांगली बजावतो, तर त्याला खलनायकाचा पार्ट भेटतो। डायरेक्टर त्याला खलनायकाचा पार्ट देतो, विलनचा पार्ट देतो। पण तो याचा अर्थ असा नाही की तो खलनायकचा पार्ट बजावतो म्हणजे तो खलनायक आहे रिअल जीवनामध्ये, असा त्याचा अर्थ नहीं होता। तो इसलिए किसी की गलती चित्त पर नहीं रखनी, उसका रोल है वो। और उसके पीछे भी हमको बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों कालों का ज्ञान है हमको, हमारा हिसाब किताब है, हमने क्या किया था पिछले जन्मों में हमको थोड़ी मालूम है उसके साथ। तो वो आके रिटर्न तो देगा हमको, उसका पार्ट है, रोल है, हमारा हिसाब किताब है, हमारी टेस्टिंग है। हमको देवता बनना है तो घाव तो सहन करने पड़ेंगे। इसलिए किसी की गलती को चित्त पर नहीं रखना है। जर चुकीचं काही वाटलंच, आपल्याला सहन होत नाहीये, तर बाबांना देऊन टाकायचं। बाबा देख लो आप, बस इतना कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं, वो आत्मा गलत है, वो यहाँ नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। तो फिर क्या होगा? दादी कह रहे हैं चित्त साफ रखो। इथं अशुद्धता का ठेवायची? चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। नहीं तो वो जो बात पकड़ के रखी है उसके बारे में, वो चैन से रहने नहीं देती हमको। बार बार उछलती रहती अंदर, या असं माझं जीवन, असं माझं, असं कसं हिशोब किताब, माझं कसं नशीब फुटलेलं आहे, असं कसं, मी कोणाचं काय वाईट केलेलं आहे, ये अंदर वो सारा उछलता रहता है। तो दादी कह रही है अगर चित्त को साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे, नहीं तो चैन से नहीं रह सकते। अभी इस दुनिया में तो ऐसे हिसाब किताब है, ऐसे लोग हैं, हमने अगर ये सीख नहीं लिया, अंदर गलती नहीं लेना, चित्त को साफ करना, तो हम चैन से रह नहीं सकेंगे। खूप प्रॉब्लेम, खूप धोका है, खूप भयानक जीवन होऊन जाईल मग।
तो ये एक एक बात को हमें उतारना है प्रैक्टिकल में। बहुत सुंदर शिक्षा है। समझ से व्यर्थ व निगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। समझ, जो समझ बाबा ने दी है, अभी हमें बाबा ने त्रिनेत्री बनाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है, समझ दी है। उस समझ के आधार से, बाबा ने दी हुई समझ के आधार से हमारी बुद्धि दिव्य बन गई है। उस आधार से व्यर्थ और निगेटिव को खत्म कर दो। आपल्याला माहिती आहे व्यर्थ काय आणि नकारात्मक काय, त्याला संपून टाका। समज मिळालेली तर माहिती आहे, तर त्याला संपून टाका, तर काय होईल? शांति प्रिय बन जाएंगे। और जो शांति प्रिय बनेंगे, यहाँ पर बाबा उनको विश्व की बादशाही देने वाला है। जो आक्रमणकारी है उसके हाथ में बादशाही नहीं। बादशाही किसको देगा? दुनिया का राज किसको सौंपने वाला है बाबा? जो यहां पर शांति प्रिय बन जाएगा। तो शांति प्रिय बनने के लिए समझ के आधार से व्यर्थ और निगेटिव को खत्म कर दो। बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो। बाबा से अगर प्राइज चाहिए, बाबा जो कहता है लॉटरी चाहिए आपको, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपको कोई गिफ्ट देंगे, तो वो अगर चाहिए, हमको विश्व की बादशाही लेनी है, ऊंचा जीवन प्राप्त करना है, 84 जन्मों का अच्छा भाग्य बनाना है, तो दादी कहती है नियमों पर चलो। जो नियम बाबा ने बताए हैं, जो श्रीमत बाबा ने दी है, सवेरे अमृत वेला से उठने से लेकर, जैसे हमने कल देखा दिनचर्या शाम में, क्या क्या दिनचर्या, गुड नाइट मेडिटेशन तक जो दिनचर्या बाबा ने बताई, उस दिनचर्या में चलना, खान पान शुद्ध रखना, दिन भर में बीच बीच में बाबा को याद करना, कर्म योग की स्थिति रखना, जो भी बाबा ने नियम बताए हैं उन नियमों पर चलना। थोड़ा भी कहा लगाव झुकाव न होने, तो वो रस्सियां खींचती हमको। लगाव झुकाव नहीं, हम सेवाधारी है। आपल्याला नर्स बनून राहायचंय। नर्स आहे ती पेशंट कडे तशा पद्धतीने नाही राहत, तिला माहिती सेवा आहे आपली, बस। ये दुनिया सारी पेशंट है, हम नर्स है। लगाव झुकाव 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। कर्म में रूहानियत होनी चाहिए और संबंधों में सच्चाई होनी चाहिए। मतलब सत्यता के आधार से, आत्मिक स्थिति के आधार से हमें रिलेशन में आना है। कर्म कैसा है, संबंध कैसे, ये कैसे पता पड़ेगा? गुणों से। तो हमें गुणवान बनना है, और गुणवान बनने के लिए कर्मों में रूहानियत आनी चाहिए। हमको रूहानी बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मा का प्रभाव हमारे कर्मों में दिखाई दे, आत्मा के गुण हमारे कर्मों में दिखाई दे, हमारी नजर में आत्मा की वो रूहानियत दिखाई दे, आत्मिक स्थिति दिखाई दे। नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्युरेट होगी। प्रत्येक गोष्ट एक्युरेट केव्हा होईल? जेव्हा आपल्यामध्ये नम्रता राहील आणि सत्यता राहील। सत्यता मतलब हम एक सत्य आत्मा के रूप में रहेंगे, सत्य पिता परमात्मा से जुड़कर रहेंगे, सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में, तो हर बात एक्यूरेट होगी। उसमें नम्रता, अहंकार का अंश भी नहीं चाहिए, तो हर बात एक्यूरेट होगी, अच्छी होगी। प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। प्यार मांगना नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता है, और देगा भी तो स्वार्थ रहेगा। प्यार हमको बाबा कर रहा है, बाबा दे रहा है, बाबा प्यार का सागर है, उसके प्यार से खुशबू लेते रहना है, उसके प्यार में नहाते रहना है, उसके प्यार में डूब कर रहना है। तो दुनिया वालों से कुछ नहीं चाहिए हमको। प्यार मांगने के बजाय भिखारीपना नहीं, स्वमान में रहो कि मैं किसका हूँ, मेरा कौन है, इस स्वमान में रहना है। भगवान प्यार का सागर, उसका मैं हूँ। दुनिया वाले क्या प्यार देंगे मुझे? वो तो उनका पार्ट है, मेरा पार्ट है, मेरा जो पार्ट है वो मुझे बजाना है, उनका पार्ट है वो बजाएंगे, लेकिन मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, भिखारी नहीं बनना है। सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। और उसमें भी प्यार का पात्र अगर बनना है तो दादी कहती सबको मान दो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, किसी पद पर हो चाहे नहीं हो,
स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबको मान देना है। तो दादी कहती प्यार के पात्र, प्यार मांगना ऐसे भिखारी बन के प्यार नहीं मांगना है, सम्मान नहीं मांगना है, प्यार का पात्र बनना पड़ता है। और उसके लिए सबको दादी कहती मान दो, मतलब मान दो मतलब अहंकार में मत रहो। जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल है वही परमात्मा प्यार के पात्र है। दुनिया का प्यार का पात्र बनना है तो सबको मान दो, अहंकार को खत्म करो। बाबा के प्यार का पात्र बनना है तो दादी कहती है सच्चे बनो, स्वच्छ बनो और सर्विसेबल बनो। बाबा की सेवा पर उपस्थित रहो, सदा सच्चे बनो और स्वच्छ रहो, तो बाबा का प्यार हमें मिलता रहेगा। सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। डबल लाइट, हल्का रहना है, लाइट स्वरूप में रहना। मैं आत्मा हूं और बहुत सारा बाबा ने ले लिया है, तो डबल लाइट। तो ऐसी स्थिति में रहना सबसे बड़ी सेवा है। बड़ी बात को छोटा कर दो, सूली भी कांटा हो जाएगी। बड़ी बात को सोच सोच के और बड़ा नहीं करना है। बड़ी बात को छोटा कर दो, ठीक है आई है परिस्थिति, ठीक है हिसाब किताब है, मेरी टेस्टिंग है, खेल चल रहा है, गेम है, कार्टून शो चल रहा है, बहुत बातें छोटी करने के लिए। नथिंग न्यू है, नो प्रॉब्लम है, बहुत बातें बताई है बाबा ने। तो बड़ी बात को छोटा कर दो, तो क्या हो जाएगा, सूली भी कांटा हो जाएगी। बहुत बड़ी बात होगी सच में, लेकिन वो भी कांटा हो जाएगी। अगर हम उसको छोटा समझेंगे तो बड़ी बात भी छोटा हो जाएगी। चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। चिंतन क्या करता है, साधना में इंटरफेयर करता है। चिंतन, बहुत बड़ी बात कह दी दादी ने। चिंतन, बाबा कहता है चिंतन करो, लेकिन किसका चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो। लेकिन ज्ञान का चिंतन कैसे करो, मुझे समझ में आ गया, मैं उसके वाइब्रेशन में हूँ, मेरे धारणा में वो आ रहा है, बाबा ने कहा, मैं सीधी रीति से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, स्वीकार रहा हूँ। वो चिंतन, उस तरीके का चिंतन। पर वो चिंतन ऐसा नहीं कि बस मैं ज्यादा कारण ढूंढ रहा हूँ उसमें, बाबा ने क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसा क्यों कहा बाबा ने, जास्त लॉजिक, जास्त तर्क, त्या प्रकारच्या चिंतनामध्ये नाही जायचं। त्या प्रकारचे लॉजिक लावले तर मग साधना खंडित होऊन जाईल, बाबापासून दूर जाऊ। आणि याचं माझ्या समोर खूप प्रॅक्टिकल, एकदम उदाहरण असं प्रॅक्टिकल आहे। जो नाशिकचा समय, तो खूप चांगलं त्याला ज्ञान समजायला लागलं होतं, खूप चांगल्या प्रकारे समजायला लागलं होतं, बाबा कळाला होता, सगळं झालं। त्याच्या बुद्धीमध्ये एक दिवस प्रश्न आला, हे 9 लाखाचे 2 कोटी कसं काय होतं? 9 लाखाचे 2 कोटी जे त्रेतायुगाच्या शेवटी येतात ते कसे होतात, तो ते हिशोब लावायला लागले, यांचे 2, मग त्यांचे 2, त्यांचे 2। म्हटलं बाबा ने बताया नहीं हमको, उसमें जाना नहीं, होता है तो होता है, त्याच्यामध्ये जास्त तर्कामध्ये पडू नको, त्याचा चालला था हिशोब। और उस जब जिस दिन से उसने वो हिसाब लगाया, तब से वो थोड़ा दूर होता चला गया बाबा से। कितना भाग्य कट हो गया। अभी और वापस आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है, अभी इंजीनियर बन रहा है, अभी उसको समझ में आने लग गया बातें और समझ में आ रही है। लेकिन उस समय तो कितना समय के लिए दूर चला गया। ती एक गोष्ट, फक्त एकच गोष्ट, कागद काळे केले त्यांनी त्या दिवशी। और उसके बाद बाबा का ज्ञान उसमें, उसकी बुद्धि में जाना बंद हो गया कुछ समय के लिए। तो इसलिए ये बहुत जल्दी समझ में आ गया मेरे, जो दादी ने कहा चिंतन, ये जो चिंतन है खूप जास्त किचकट याच्यामध्ये नाही जायचंय, तर्कामध्ये नाही जायचंय। वो जो होगा उस समय, जो होगा वो होगा। आपल्याला इथं हिशोब लावून काय करायचं? अगर बाबा ने कहा, बाबा को पता है किस तरीके से वो संख्या बढ़ने वाली है, 1-1 2 रहेंगे, फिर वो उस तरीके से संख्या बढ़ेगी। 2500 वर्ष में 9 लाख के 33 करोड होने वाले हैं। तर कसे होतील, काय होतील, मग परमधाम मध्ये कोण जातील, तिथून कोण येतील, मग यांचे किती, मग त्यावेळेला किती राहतील, मग ते देवी देवतांचे आई वडील परमधाम मध्ये जातील, मग ते येतील। क्या करना है हमको इन सब बातों से? कोई मतलब संख्येशी काय करायचं आपल्याला? तो ऐसी अलग अलग बातें रहती है जिसके चिंतन में चले जाते लोग। जास्त लॉजिक, त्याला दुनियामध्ये पण म्हणतात, मानसशास्त्रामध्ये पण म्हणतात की पॅरालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पॅरालिसिस। जे पॅरालिसिस कशाचं झालेलं आहे? जास्त तर्क वितर्क करण्याचा, जास्त तर्क करण्याचा, जास्त त्याच्यामध्ये डोकं घालायचं। प्यार से बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से। बाबा ने जो कहा है उसको स्वीकारना है, वो सत्य है, वो सत्य पिता परमात्मा है, उसको पता है। हमारी बुद्धि अल्पज्ञ है,
हम बहुत छोटे हैं, बाबा के पास संपूर्ण ज्ञान है, हमारे पास 1% भी नहीं है अभी, बहुत छोटे हैं। हम भगवान के साथ तर्क नहीं लड़ा सकते। उसने कहा है फाइनल है, उसको पता है, वो जानता है, वो बाहर है, इस सृष्टि नाटक के बाहर है, उसको पता है सब कुछ, इसलिए तो बताता है। तो दादी कहती है चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है, साधना बंद हो जाती है। फिर जो दिमाग से बाबा को याद करते वो साधना कर ही नहीं सकते, जो दिल से, इसलिए भावना भी चाहिए और सत्य जिसकी जरूरत है उसका कारण बाबा हमको बता देता है। जी गोष्ट बाबांनी सांगितलेली बिना कारणाची तर काही सांगितलेली नाही है। तो हर बात का कारण, हर बात का लॉजिक बाबा ही बता देता है हमको। चिंतन किस बात का करना है, बाबा ने ये क्यों कहा होगा, वो उसका थोड़ा स्पष्टीकरण हमको चाहिए बस। जास्त तर्क वितर्कामध्ये नहीं जायचे, कोई कुछ अलग कह रहा है, मैं अलग कह रहा हूँ, फिर वो उसका वाद विवाद, ये नहीं, इसमें नहीं जाना है। साधना हमारी कम हो जाती है फिर उससे। और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। जो हम सिमरन करते हैं बाबा का, जो बाबा को याद करते हैं, बाबा की बातों को बुद्धि से लगा लेते हैं, धारणा में लेकर आते हैं, तो हमको सिद्धि मिल जाती है, हमारा भाग्य बन जाता है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आई है। खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। निगेटिव से तो परेशानी मिलेगी, नाराजगी मिलेगी, टेंशन मिलेगा, डिप्रेशन में जाएंगे, सोच सोच के परेशान हो जाएंगे, आत्मा की ताकत कम, मन कमजोर, बुद्धि भटकेगी। इसलिए दादी कह रहे खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का, हर बात में सकारात्मकता ढूंढो। अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। मेन है अपनी स्थिति, अंत में स्थिति ही काम में आएगी। अंत में जाके हम स्थिति नहीं बना सकेंगे। अभी जो स्थिति बनाएंगे उस स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, अचल अडोल रहने की प्रैक्टिस करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तो फिर अंत में भी बहुत स्थिर रहेंगे। नहीं तो हम अंत में भी लॉजिक लगाते बैठेंगे, आता हे झालं, आता हे झालं, आता हे होईल, आता ते होईल, ते होईल, ते कुछ लेना नहीं हमको, कुछ करना नहीं हमको तर्क वितर्क में जाके। मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, मुझे देवता बनना है, दुनिया को स्वर्ग बनाना है। मला 7 गुण धारण करण्यासाठी काय आवश्यक आहे तेवढंच बघायचं। बाबांनी काय सांगितलं, कसं चक्र सांगितलं, काय होणार आहे, इतक्या काळानंतर काय होईल, मग काय होईल, याच्यामध्ये जास्त जायचं नाही। तेवढं आपण सावधान होण्यासाठी तेवढं बघतो फक्त की अभी कितना समय बचा है वगैरह, वो सब बातें, पण त्याच्या खूप जास्त केस काढत नाही बसायचं। ध्यान देना है, मुझे ओरिजिनल पहले जैसा बनना है, आत्मा, उसके लिए क्या जरूरी है, मुझे शांत रहने के लिए क्या जरूरी है, शक्तिशाली रहने के लिए क्या जरूरी है, सुख स्वरूप रहने के लिए क्या जरूरी, जो आत्मा के 7 गुण है, उस वैसा स्वभाव बनाने के लिए क्या जरूरी है, यही हमारा सिमरन चलता रहे। तो अपनी स्थिति बनाने पर हमें ध्यान देना है। मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। कांटों का जंगल है ये दुनिया, दुख देने वालों की दुनिया है, क्योंकि हमारे हिसाब किताब है और आत्मा की ताकत कम हो गई है, सब पेशेंट है, तो वो उनका वश नाही आहे। आता जसं पेशंट आहे एखादा, त्याला खूप त्रास होतोय, तकलीफ मध्ये आहे तो, तर आपण त्याला स्वीकारतो, त्याला म्हणतो की असं कसं असं नाही म्हणत आपण, त्याची तब्येत ठीक नाहीये, त्याला स्वीकारतो आपण। तर तसंच कोणी क्रोध करणार आहे, कोणी लोभ करणार आहे, कोणी अहंकारवाला आहे, त्यालाही समजायचं की पेशेंट है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो क्या आ जाता है हमारे बुद्धि में, रहम आ जाता है, और रहम आता है तो हम उसको सहयोग दे सकते हैं, बाबा से लेके उनको दे सकते हैं। शांति की जरूरत है वो शांति दे सकते हैं, प्यार की जरूरत है वो प्यार दे सकते हैं बाबा से लेके। लेकिन अगर हम ये मान ले कि ऐसा कैसा है ये, तो हम उसका इलाज ही नहीं कर सकेंगे, उसको सहयोग ही नहीं दे सकेंगे। तो मनोबल को बढ़ा लेना है, अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रखना है, तो फिर हमारे पर उनके कांटों का असर नहीं होगा। हमको ये पता चलेगा कि मुझे तो इन पर रहम करना है, मुझे तो इनको सहयोग देना है। लास्ट बात, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। अपवित्रता से मुक्ति, यही तो मेन बात है। और बाबा ने आज अमृत वेला में जो वीडियो लगाया था 5 मिनट का,
बहुत बहुत जबरदस्त फाइनल इशारा दिया है बाबा ने। जो अपवित्रता की एक भी बात को माफ नहीं किया जाएगा, ये बाबा ने वार्निंग दी है 2003 में। ऑफिशियल इशारा बोल के दिया है बाबा ने, ये भगवान का ऑफिशियल इशारा है। धर्मराज है बाबा के साथ में, ब्रह्मा बाबा भी धर्मराज को सपोर्ट करेगा। ये सब बातें आई है उसमें 15/11/2003। और जब मैं पहली बार मधुबन में गया था, यही इशारा वहां पर बड़े अक्षरों में लिख के रखा हुआ था उस समय। अभी आज ग्रुप में भी शेअर किया है वो व्हिडिओ, 5 मिनिट का है वो इशारा। म्हणजे कोणत्याच प्रकारची अपवित्रता आपल्यामध्ये आपल्याला ठेवायची नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में है वो ज्यादा करके बाबा ने जो बताया है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो अपवित्रता आती है स्वप्न में, संकल्प में, या फिर जो व्यर्थ चलता है या किसी भी विकार का चलता है, उन सब से मुक्त होना है। तो अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। वैराग्य आएगा तो पवित्रता सहज हो जाएगी। इस दुनिया के आकर्षण में नहीं रहेंगे, देहभान में नहीं रहेंगे, तो पवित्रता को धारण करना बहुत सहज हो जाएगा। दादी भी बता रहे हैं। अच्छा,